लेकिन हमारे साथ जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल भी हैं। विवेक का और जैसे पीयूष गोयल जी ने कहा कि यहाँ पर दालें, लेंटिल्स और काफ़ी हद तक जो मिलेट्स हैं वो भी इस ट्रेड डील के बाहर रखी गई हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? जैसे मिस्टर सूद कह रहे हैं बहुत इनिशियल टाइम है, ये फ्रेमवर्क है, इंटरिम एग्रीमेंट का फाइनल बीटीए थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो इनिशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनिशियल जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ बाहर रखी गई हैं वो आप कहेंगे कंट्री के लिए पॉजिटिव है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि ग्रीन पीस जिसकी उम्मीद थी और जिसके लिए यूएस काफी टाइम से कोशिश भी कर रहा था, सरकार ने उसे बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। क्योंकि येलो पीस इंडिया में फिर भी इंपोर्ट अलाउ है और ग्रीन पीस एक ऐसी चीज थी जिसको हम इंपोर्ट कर सकते थे और यूएस ने उस पर जरूर निश्चित रूप से अपनी बात रखी थी। सरकार ने उसको भी मना कर दिया है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि सरकार ने दालों पे, क्योंकि दालों पे हम ऑलरेडी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकन कंट्रीज से लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर यूएस के साथ कोई स्पेशल डील होती या कोई डिस्काउंट मिलता तो डेफिनेटली पल्सेस बाजार पे उसका बड़ा बुरा असर पड़ता और बाजारों पे प्राइसेस निश्चित रूप से कमजोर होते। लेकिन सरकार ने इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा है और उस पर कोई छूट नहीं दी गई है। बीच में बहुत बड़ी बात चल रही थी कि सरकार ने येलो पीस पे 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जबकि वो पहले से ही लगी हुई थी और वो न्यूज में बाद में आई तो बड़ी सेंसेशन हो गई कि यूएस ने 30% येलो पीस पे ड्यूटी लगाई यूएस के लिए। जनरली वो सबके लिए था, रशिया के लिए, कनाडा के लिए और यूएस के लिए। सो वो कुछ भी नई चीज नहीं थी। ये बात अलग थी कि वो लेट न्यूज पे आई, इसलिए वो बड़ा एक मीडिया पे बहुत हाइप हो गई थी उस चीज की। ऑलराइट विवेक, ओवरऑल मार्केट्स आप कैसे बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट तो एक चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह के बीटीएस हमने यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ होता हुआ देखा है, इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है। किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिहाज से इसे? देखिए मनीषा जी, एग्रीकल्चर के साथ के लिहाज से खासकर पल्सेस के लिए आने वाला साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से प्राइसों को कंट्रोल रखा हुआ है। और जिस तरीके से इन्होंने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं और मेरे ख्याल से ये नॉर्मल है कि लेंटिल्स पे ऑस्ट्रेलिया पे सरकार ने 5% ड्यूटी रखी हुई है। रादर देन ऑस्ट्रेलिया के पार्ट कनाडा, यूएसए और बाकी कोई भी कंट्री अगर लेंटिल्स एक्सपोर्ट करती है तो 10% ड्यूटी है, वो भी टीआरक्यू के तहत एक कोटा दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छी डील है ताकि लेंटिल्स के प्राइस कंट्रोल पे रहें और वो भी एक निश्चित क्वांटिटी पे। बहुत बड़ी क्वांटिटी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते जहां पे आपको ड्यूटी 5% देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको 10% देनी पड़ेगी। उसी प्रकार से येलो पीस पे सरकार ने जो ड्यूटी लाई वो भी एक बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि पल्सेस प्राइस लगातार नीचे जा रहे थे और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इससे हैरान परेशान थी, क्योंकि सारे दालों के भाव बहुत नीचे थे। लेकिन अभी जो उन्होंने जिस तरीके से एक मॉडल बनाया है वो एक बहुत अच्छा मॉडल है, जहां पे डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल बनी रहेगी। और जितनी भी डील्स हो रही है सरकार उस पर बहुत प्रोटेक्टिव है पल्सेस को लेके। तो मुझे लगता है कि ये आइडियल कंडीशन है और नेक्स्ट 3 से 6 महीने पे बाजारों का जो स्तर है वो लगभग एक जैसा ही बना रहेगा। 1-2 रुपए तेजी मंदी होगी, उससे ज्यादा बड़ी तेजी मंदी मुझे लगती नहीं। और इस बार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी सब जगह क्रॉप की बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, तो इंडिया लगातार अच्छे प्राइस पे इंपोर्ट करता रहेगा और प्राइस स्टेबल बने रहेंगे। ऑलराइट, मेरा अगला सवाल वही था, लेकिन आपने ऑलरेडी वो आंसर कर दिया कि अगले 3-6 महीने के लिए स्टेबल प्राइसेस यहाँ पर बरकरार रहेंगे। और जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर काम किया है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो वो सारे के सारे पैट ऑन द बैक सरकार को फिलहाल जाता है। बहुत शुक्रिया मिस्टर सूद, विवेक, आपका भी साथ जुड़ने के लिए। और सारी की सारी कमोडिटीज़ यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट के तहत किस तरह का रिएक्शन रह सकता है वो दर्शकों के समक्ष भी रखने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।